हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.3 है मेरे ख्याल से। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव सम 4636। तो स्टार्ट करते हैं। तो कितनी टर्म्स लेनी चाहिए तो सम 636 हो जाए। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। एस एन इज 636 n जो हमें फाइंड आउट करना है। 2a 2 इंटू में 9 प्लस n कैलकुलेट करना है -1 और d क्या है? d है 17 माइनस में 9 डेट इज 8। तो यहाँ पे 8 डाल दिया d का वैल्यू। तो दो कॉमन लेके काटा तो क्या होगा? 636 इज इक्वल टू n 9 प्लस में 9 माइनस 4 वही होगा 636 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5 प्लस में 4n। तो ये हो गया 4n स्क्वेयर प्लस में 5n माइनस में 636 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइज करना। अब फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे? 4 इंटू 636 का प्रोडक्ट देखेंगे और फिर इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो 4 इंटू में सबसे पहले 4 से ही देख लेते हैं फैक्टर। 4 1 जा 4 2 5 6 4 इंटू में 4 इंटू में ये 4 इंटू में 4 3 जा 12 3 4 9 जा 27 16 और 64 नहीं हो रहा ये। इसको 39 को 3 इंटू 13 ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया है मैंने इसका। अब मैं इसको अलग अलग से देख लेता हूँ लेके 4 4 जा 16 3 जा 18 और 52 52 और 48 नहीं हो रहा ये। और कोई लेने पड़ेंगे फैक्टर इसके। 5 आना चाहिए ना, तो एक तो और देना पड़ेगा फैक्टर। 4 16 64 64n 39 14 माइनस में 5 9 5 माइनस में 3 2 25। अब आपको चाहिए ओनली 5। तो 4 इंटू 4 कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 4 4 4 4 जब होना 4 तो यहीं गड़बड़ हो रही है लग रही है फैक्टराइजेशन के अंदर ही। तो 4 इंटू में 2 इंटू में 2 3 जा 6 2 1 जा 2 8 जा 4 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा 159। यहाँ पे गड़बड़ कर रखी थी कोई। 4 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 5 जा 3। हाँ अब ठीक है 53 4 2 जा 8 8 6 जा 48। तो फैक्टर मिल गया मेरे को 53 और 48। तो लिखा इसमें 4n स्क्वेयर प्लस 53n माइनस में 48n माइनस में 636 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से n कॉमन लिया 4n प्लस 53, फिर इसमें से -12 कॉमन लिया 4n प्लस 53 हो जाएगा। ये करके देख लेना यही आएगा। तो n का वैल्यू यहाँ से -53/4 और n का वैल्यू 12। n कांट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, क्योंकि n क्या नंबर ऑफ टर्म कभी ना तो नेगेटिव हो सकती ना फ्रैक्शन हो सकती। आंसर इज नंबर ऑफ टर्म रिक्वायर इज
12। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, सम इज 400। तो कह रहा है A1 5 है, AN लास्ट टर्म यानी AN लिख देते हैं, AN 45 है और SN 400 है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN क्या होता है, SN इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू SN का फॉर्मूला होता है, पेन चीज कर लेते हैं, SN इज इक्वल टू N फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो इसके अंदर N क्या है जो फाइंड करना है हमें, तो SN का वैल्यू दे रखा है 400। N we have to find out, A1 is 5 and AN is 45, divide by 2, 40 plus 5 25, 50 divide by 2 25, 25 25 1 जा 25, 25 6 जा 150। तो N का वैल्यू डायरेक्टली कितना आ गया 16। N वैल्यू 16 आ गया तो कॉमन डिफरेंस और निकालना है, वो कैसे निकल जाएगा, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो 45, AN 45 है, फर्स्ट टर्म 5 है, N 16 है, 16 में से एक कम 15, D यहाँ से निकल जाएगा 40 डिवाइड बाय 15, ये क्या है D। तो D का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, 5 8 जा 5 3 जा 8/3 is value of D and value of N is 16 and value of D is 8/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP as 17 and 15। सेम क्वेश्चन लग रहा है, A1 क्या है 17 एंड AN ये क्या है 350। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, इसने तो कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, पिछली बार मांगा था, कॉमन डिफरेंस इज 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर सम। अच्छा अब क्या सम मांग रहा है, तो सम का फार्मूला लगा देते हैं, SN का फार्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड 2 इन N। वो तो काम आएगा नहीं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म भी मान लिया, वो भी मांग लिया। लास्ट टर्म 350 है, अच्छा AN दे दिया इसने, तो इसके अंदर अपना AN वाला फॉर्मूला काम करेगा। पहले AN वाले फार्मूले से अपना क्या आ जाएगा, N बाई इसका लिखे SN का N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब इसमें N मेरे पास अननोन है, SN मेरे पास अननोन है, A नोन है, N अननोन है, तो इसमें अभी काफ़ी चीज़ें अननोन है। तो AN लिख के देखते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN नोन है, वैल्यू डाल दिया 17, फर्स्ट टर्म 17 है, N माइनस 1 N अपने पास आ जाएगा क्योंकि डिमांड करके है, D 9 है, तो वैल्यू कुछ बन रही है ना। अच्छा AN भी 17 लिख दिया बाजी का, AN ये 350 है, 350 में से 17 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 माइनस 1 3 3 3 3 डिवाइड बाय 9, अरे डिवाइड बाय 9, तो क्या कर रहे थे पर 333 डिवाइड बाय 9,
डिवाइड 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। 9 9 3 जा 27 और 6 9 7 जा 63। तो यहाँ से n का वैल्यू क्लियरली मेरे पास क्या आ गया 38। तो n का वैल्यू जो आया 38 आया। अच्छा, इसने मांगा क्या था, कॉमन डिफरेंस हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर सम भी पूछा है। सम के लिए अब इसमें प्लग इन कर दो अब तो, या फिर वो बोला सम इज इक्वल टू n इंटू में एवरेज n/2 यानी 38/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 17 प्लस में 350। प्लस में 350 तो ये हो गया 19। 350 प्लस में 367 तो 19 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आंसर है इसका, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 367 मल्टीप्लाइड बाई 19 7 9 7 63 यानी कि 6 का मतलब कि 13 कैरी ओवर 9 54 12 कैरी ओवर 29 23 37 2 39 69 57 और 779। हाँ, तो आया 7 एंड 2। ये फाइनल आंसर है, नोट कर लो 6973 है ये 3। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP in which D70 and 27 term is 149। अच्छा, सम ऑफ n का वैल्यू दे दिया इसने 22, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दे दिया 7, A22 दे दिया इसने 149। व्हाट आर द सम ऑफ फर्स्ट 22 S22 मांग रहा है, ये कितना होगा तो कर देते हैं 22। अच्छा, तो AN इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस में 21 इंटू में D। तो ये 149 इज इक्वल टू A प्लस में 21 इंटू में 7। यहाँ से A का वैल्यू क्या आ जाएगा 149 माइनस में 147 दैट इज 2। तो A का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2। A का वैल्यू 2 आ गया। तो सम निकालना था S22 22/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2 प्लस में लास्ट टर्म 149। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 151 11 6 5 16 1661 नोट कर लो। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ AP हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर करेक्ट। सेकंड टर्म 14, थर्ड टर्म 18। तो कॉमन डिफरेंस अगली टर्म से पिछली टर्म घटा दो, यानी 18 में से 14 घटा दो तो 4 आ गया। तो 4 आ गया तो T1 क्या हो जाएगा, 4 का डिफरेंस चल रहा है। सेकंड टर्म 14 है तो उससे पहली वाली टर्म क्या रही होगी 10 रहेगी। ऐसे में निकाल लो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। तो T2 का वैल्यू 14 है, ये 14
14 लिख रखा है, 14 है। T1 का वैल्यू निकालना है, D का वैल्यू 4 है, तो 14 माइनस 4 T1 आ जाएगा। अब मांगा क्या, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, तो T51 निकाल लेते हैं हम। T51 क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस में 50 इंटू में कॉमन डिफरेंस 4 का, तो ये हो गया 200। T51 क्या होगी 210, तो S51 क्या होगा 51/2, फर्स्ट टर्म 10, लास्ट टर्म 210, 220 को 2 से डिवाइड किया तो 110 आ गया। अब 11 11 1 जा 11, 1 कैरी हुआ, 11 5 जा 55 और 1 56, तो आंसर क्या है 5610। 5610 इज द our answer. Next question, if the sum of first 7 term of AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n term। कह रहा है S7 इज इक्वल टू 49 और S17 इज इक्वल टू 289, देन Sn इज इक्वल टू n स्क्वेयर। आंसर कैसे, ये 7 है तो 7 का स्क्वेयर है, ये 17 है तो 17 का स्क्वेयर है, तो n है तो n स्क्वेयर हो जाएगा। चलो इसको, ये तो है वैसे ही, मुझवा नहीं सोल्व करना, तब सोल्व करते हैं। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है Sn। अब वैल्यू प्लग इन किया, S7 इज 49 इज इक्वल टू n/2, S7 है तो 7/2 2a, तो 2a का वैल्यू a डालेंगे, n-1 यानी कि 6d, ये 7 7 जा 49, 7 इंटू 14, 7 इंटू 14 2 कॉमन लेके काट दिया, a प्लस 3d रह जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन व्हाट वी विल हैव, S17 यानी 289 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 17/2 2a प्लस में 17 है तो 16d, 17 इंटू में 17 और 2 लेके काटा तो 17 इज इक्वल टू a प्लस में 8d। अब a प्लस 8d इसके नीचे रखा और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, a प्लस 8d की वैल्यू 17 इसके नीचे रखी और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्टिंग व्हाट वी विल गेट, a कैंसिल, माइनस माइनस, 3 - 8 - 5d इज इक्वल टू -17 + 10, तो d का वैल्यू क्लियरली यहाँ से क्या आ गया 2, d इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1, व्हाट वी विल गेट a प्लस 3 इंटू 2, a प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 7, तो a का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, a का वैल्यू आ गया 1, a इज इक्वल टू 1, a का वैल्यू 1 आ गया, तो क्या हो गया, क्वेश्चन क्या करना था भाई, अच्छा अपा को तो Sn निकालना था। Sn क्या होता है, Sn क्या होता है n/2 2a 2 इंटू a 2 हो गया प्लस n-1 इंटू d यानी कि 2। अब 2 इनमें से कॉमन लेके काटा तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो हो गया n, ऐसा सोच लो n/2 नहीं काट रहा, 2 कॉमन लेके, 2 प्लस में 2n माइनस में 2, 2 - 2 0, अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा n², जो मैंने वैसे ही बता दिया था। फाइनल आंसर है। अब 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, पार्ट है। तो पहला पार्ट, शो डैट A1 A2 AP वेयर A इज डिफाइंड एज फ्लो, कह रहा है AN है ना, AP प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो AP के क्वेश्चन में तो AP प्रूव करना होगा, चैप्टर AP का कर देते हैं। AN का AN डिफाइन करके उसने
एक सेकेंड है, पेन भी खराब हो रहा है। A1 का वैल्यू इसने डिफाइन कर रखा है, A1 इज इक्वल टू 4n+3 AN है ये। अच्छा जी, तो n की जगह 1 डालने, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए A1 हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 4 इंटू में 1 प्लस में 3 डेट इज 7। A2 इज इक्वल टू 4 इंटू में 2 प्लस में 3, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11। A3 4 इंटू में 3 प्लस में 3, 4 इंटू 3 12 प्लस में 3 15। तो इनमें कॉमन डिफरेंस कितना, 11 माइनस 7 कितना हुआ 4, 15 माइनस 11 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 4। तो AP होगी तो उसने मेरे से मांगा 15 टर्म का सम, तो 15 टर्म निकाल लेते हैं एक तरीके। पहला इस तरीके से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दूसरे के अंदर n/2 लगाएंगे, ठीक है। A15 के लिए A15 क्या आ जाएगा 14, 4 इंटू में 15 प्लस में 3 63 A15 होगा। S15 कितना हो जाएगा, S15 होगा 15/2, फर्स्ट टर्म इज 7 एंड लास्ट टर्म इज 63, 63 प्लस 7 70, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35, 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 5 जा 75, 7 कैरी और 15 3 जा 45 प्लस में 7 52 आंसर 525 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, फॉर सेकंड पार्ट I will take different color pen, and for second part what we are given AN as 9 minus 5n। वैसे ही n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या होगा, A1 इज इक्वल टू 9 माइनस में 5 डेट इज 4। n इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो A2 आ जाएगा, A2 क्या आएगा A9 माइनस में 10 डेट इज -1। n इज इक्वल टू 3 डाल लेंगे तो आएगा A3, वो आएगा 9 माइनस में 15, उसका वैल्यू होगा -6। तो -1 -4 -5 कॉमन डिफरेंस, -6 माइनस -1 -5 कॉमन डिफरेंस, तो D का वैल्यू आया -5। S15 मेरे से मांगा गया है, S15 इज इक्वल टू n/2 डेट इज 15/2 2A डेट इज 2 इंटू में 4, ए का वैल्यू 4 है, 2 इंटू में 4 प्लस में n/2 2A प्लस n-1 डेट इज 14 इंटू में D इज -5। सो वी गेट 15/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 8, 14 इंटू 5 70 हो गया, 70 और 8 तो आ जाएगा -62, -62 को 2 से क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा -31, 15 1 जा 15, 1 कैरी ऑफ 45, 45 प्लस 1 46, -465 -465 is the right answer. So we proceed to 11th question, and in 11th question we are asked to find if sum of first n term of AP is Sn का फॉर्मूला दे रखा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, Sn इज डिफाइंड एज 4n माइनस में n², देन S1 मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए S1 हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस में 1², तो 4 माइनस में 1 डेट इज 3। अब क्या है, सम ऑफ वन टर्म, ये फर्स्ट टर्म है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ऐसे चलते चलते में an-1 है और ये an है, इससे पहले बहुत सारी टर्म है। अब ये सम ऑफ वन टर्म, एक ही टर्म ले रहे तो A1 ही आएगा, ये फर्स्ट टर्म होगी। S2 कैसे निकालेंगे, 4 इंटू में 2, जहाँ पे n है वो 2 डाल देंगे बस,
वो S2 हो गया। सम ऑफ टू टर्म मतलब A1 और A2 का सम हो जाएगा वो 4 इंटू 2 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4, ये क्या है A1 प्लस A2। अच्छा अब उसने पूछा है इफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म 4 एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 3, माय आंसर इज फर्स्ट टर्म इज 3। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 इज 4, सेकंड आंसर इज S2 इज 4। व्हाट इज सेकंड टर्म, अच्छा अब इसमें सेकंड टर्म अगर इन दो टर्मों के सम में से अगर पहला टर्म घटा दूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगा, यानी S2 माइनस S1 क्या देगा मेरे को T1। तो T1 क्या होगा, सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ वन टर्म लेस कर दूं, डेट इज 4 में से अगर 3 लेस कर दो तो मेरे को फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ये मेरा थर्ड आंसर है, फर्स्ट टर्म इज 1। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज सेकंड टर्म, आगे व्हाट इज सेकंड, ये S2 T2 आएगा, ये सॉरी ये T2 S2 माइनस S1 T2 होता है, ये 2 सेकंड टर्म है, ये होता है SN माइनस SN माइनस 1, ये TN, ये याद रखो। ये कैसे होता है, अब ये कोई n टर्म है 1 2 3 ऐसे करके n है, ये n माइनस 1 है, n माइनस 1 है। अब इनके सम में से, इन सम के सम में से मैं अगर ये वाला लेस कर दूँ SN माइनस 1, मतलब ये SN है, ये SN माइनस 1 है, इस SN में से अगर ये लेस कर दूंगा तो ये वाली टर्म रह जाएगी ना, तो ये TN है, ये nth टर्म का फार्मूला ऐसे निकलता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम्स में। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म, थर्ड टर्म एक तरीका तो यही फाइंड करने का इनका जैसे कि मेरे से थर्ड टर्म मांगा है, मेरे पास सेकंड टर्म है, मेरे पास सेकंड टर्म में से मैंने T2 माइनस T1 कर दूँ, T2 माइनस में T1 कर दूँ तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, T2 मेरा 1 है, T1 मेरा ये वाला है 3 है, तो मेरा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -2 आ रही है, तो -2 में अगर उसके अंदर कर दूँ तो मेरे को 3 भी मिल जाएगा। जैसे कि पहली टर्म क्या है, पहली टर्म 3 है, फिर 2 1 है, तो उससे अगली टर्म क्या होगी 2 और घट जाएगी -1 हो जाएगी। बट ये ऐसे नहीं निकलवाना चाहता इस क्वेश्चन को, वो उसका फार्मूला है S3, मतलब जो उसका पर्पज़ है S3 माइनस S2, ऐसे निकालो आप T2 को, तो S3 माइनस S2 S2 माइनस S3 माइनस S2 T3, ये होता है फार्मूला SN माइनस 1 SN इज इक्वल टू TN। तो S3 माइनस S2 T3 आ जाएगा, T3 की वैल्यू क्या होगी S3, इसके अंदर SN के अंदर 3 डाल देंगे तो हो जाएगा 4 इंटू में 3 माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 12 माइनस में 9, 12 माइनस 9 3, तो T3 मेरा 3 होगा। तो अगर ये आ गया था -1 आ गया था ना, T3 -1 आना चाहिए था, तो गड़बड़ क्या कर दी, S3 माइनस S3 किया है ना ये, तो अभी S3 में से S2 तो लेस किया ही नहीं, ये तो S3 लिख दिया अभी, S3 माइनस S2 क्या होगा, यहाँ पे n की जगह 2 डाल देंगे, तो 4 इंटू 2 8 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, तो 12 माइनस में 9, 12 में से 9 गए तो 3, माइनस का निशान आएगा, 8 में से 4 गए तो 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, ये आंसर आ गया। ये देखो -1 है ना, तो ऐसे आना चाहिए आंसर। तो आगे मैं कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, मेरी फालतू का रफ कर देते हैं। अब मेरे को उसने मांगा है S10 नहीं T10 सॉरी, T10 इज इक्वल टू S10 माइनस में S9, फिर nth टर्म भी मांग रखा है। S10 क्या होगा, वहाँ पे 10 डाल देंगे, 4 इंटू में 10 माइनस में 10 का स्क्वायर, ये तो S10 हो गया, माइनस में S9 4 इंटू में 9 माइनस में 9 का स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट किया, 4 इंटू 10 40, 10 का स्क्वायर 100, 4 इंटू 9 36 माइनस 36, 9 का स्क्वायर 81, ये माइनस है, माइनस बाहर एक और माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस 81, तो प्लस वाले कितने हैं 9, 80 और 40, 121 तो पॉजिटिव है और नेगेटिव है 136, तो आंसर आएगा नेगेटिव के अंदर, कितना आएगा 6 में से गया 5
और 3 2 1 -15, वी विल गेट -15 एज T10। T10 का वैल्यू आया -15। तो अब इसने SN और मांग रखा है, SN के लिए थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा अपने को। ये रफ जो समझाने के लिए रखा था वो मिटा देता हूँ। SN TN मांग रहा है वो। TN क्या होगा, जब मैंने बताया SN माइनस में SN -1, वो होगा अपना TN। TN क्या होगा, SN माइनस SN -1। तो TN का वैल्यू कैसे निकलेगा, SN तो एज इट इज़ ये फार्मूला लिख दो पूरा, 4n माइनस में n²। और SN -1 के अंदर ना ये माइनस का निशान है, ये n के जगह n-1 डाल देंगे तो ये 4n माइनस में 4 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस में n-1 का होल स्क्वायर। अब ये ओपन करा ब्रैकेट, तो 4n का तो 4n हो गया, माइनस में n², 4n माइनस का हो जाएगा -4n हो गया, ये -4 था ये +4 हो गया, ठीक है, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस n² प्लस में 1 माइनस में 2n, 4n² -4n 0, n² 0, तो आ गया 4 और 1 5, 5 माइनस में 2n, 5 माइनस में 2n, तो फाइनल आंसर है 5 माइनस में 2n, ये क्या है TN। और नोट करो जो TN होगा वो लीनियर होगा n के अंदर, लीनियर फंक्शन होगा, और SN सम ऑफ n टर्म होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, ये आप रिमेंबर करना। अच्छा, इसका आंसर मैच कर लो, 5 - 2n सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो पहला नंबर तो खुद 6 ही होगा, दूसरा नंबर 12 होगा, तीसरा नंबर 18 होगा, 24 30, तो 48 नंबर क्या होगा, 6 × 40 240, तो सम S40 क्या होगा, फर्स्ट टर्म, चलो नंबर ऑफ टर्म 40 डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म इज 6, लास्ट टर्म इज 240। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो कुछ करना ही नहीं है। 20 इंटू में 246, अरे 246, तो 12 8 9 4 0 4920, नोट कर दो, यही है क्या आंसर, 4920, यस यही है। 13th, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का फर्स्ट मल्टीपल 8, सेकंड 16, 8 का टेबल पढ़ना शुरू कर दिया, बस मल्टीपल वही होता है। 15th मल्टीपल क्या हुआ, 15 × 8 दैट इज 120, तो सम क्या हुआ 15/2, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 4, तो 15 × 64, 15 6 15 6 कैरी ओवर, 15 6 96, 9 और 90 प्लस में 6 96, ये फाइनल आंसर है, कैलकुलेट कर लो 960। चलो 14, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 49, कितनी टर्म है ये, काउंट कर लो। काउंट करने के लिए क्या है, लास्ट टर्म के अंदर एक ऐड करो, जैसे कि 1 से लेके 3, 1 3, ये इनके अंदर पूछे तो आप इन दोनों को जोड़ा, 3 के अंदर 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे, 2 हो गए, ऐसे 9 1 3 9, 9 के अंदर 1 जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया, 8 तक हो, 2 4 6 8 ऐसा हो, तो 8 को 2 से डिवाइड कर दे, सिंपल। ऐसे भी सोच सकते हो 50 के अंदर आधी इवन है आधी ओड है, तो n का वैल्यू यहाँ से मैं क्लियरली लिख रहा हूँ 25। तो सम मांग रहा था, सम का वैल्यू मैं सिंपली निकाल लूँगा 25/2, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो ये भी 25 हो गया, और 25 का स्क्वायर होता है 625, सभी को पता है, ये आंसर 14th क्वेश्चन का। 15th क्वेश्चन वर्डिंग का है, ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब्स स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डिले और कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट्स एज फॉलो। 200 फॉर फर्स्ट डिले,
फर्स्ट डिले 200 रुपीज़, सेकंड डिले के अंदर 250, थर्ड डिले के अंदर 300, थर्ड के अंदर 300, तो हर के अंदर 50 इंक्रीज करा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 50। क्या एपी बना रही है? यस एपी बना रही है। मेरे से पूछता है हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैड टू पे एज ए पेनल्टी इफ डिलेड फॉर 30 डेज, यानी कि ऐसे करके मेरे को T30 अगर निकाल लूँ तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से कर सकता हूँ, या फिर सीधा S30 इज इक्वल टू 30/2 2A यानी 2 इंटू 200 दैट इज 400 2A प्लस n-1 यानी कि 29 इंटू में D 50, ये कैलकुलेट कर लो आंसर है। या फिर T30 कैलकुलेट कर लिया, A दैट इज 200 प्लस में n-1 दैट इज 29 D दैट इज 50, तो कैलकुलेट किया तो 5 9 45 4 2 14 200 ऐड करना है तो हो जाएगा 1650। ओके, तो सम क्या होगा n/2 30/2 फर्स्ट टर्म 200 प्लस में लास्ट टर्म 1650, तो हो गया 15, तो हो गया 15 1850 इंटू में 15, यहाँ से भी सेम ही आना था, ये 15 आ गया था और 5 9 ये सेम ही कैलकुलेशन है इन दोनों का 41450 और 200 ऐड किया तो 1650 था, 1650 में 200 फिर हुआ तो 1850, ये भी सेम आ रही है। अब ये मल्टीप्लाई किया तो 0 15 5 75 7 120 प्लस में 7 127 12 कैरी ओवर 15 प्लस में 12 27, तो 27750 इतने रुपए देने पड़ेंगे उसको, अपना डिले कर दिया 30 दिन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ रुपीज 700 टू बी यूज्ड टू गिव 7 prizes कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग। तो फर्स्ट प्राइज होगा x रुपीज़ का, तो सेकंड प्राइज क्या होगा x माइनस 20 का, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या हुआ 20 का, टोटल प्राइस कितने हैं 7, n 7 हो गया, n का वैल्यू 7 आ गया, n 7 आ गया, d 20 आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। तो मेरे से ईच प्राइज का वैल्यू पूछ रहा है, टोटल Sn कितना दे रखा है, Sn दे रखा है 700, फार्मूला लगाया Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू में D, ये वाला फार्मूला लगाया, तो 700 इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू में x प्लस में 6 इंटू में D इज 20 -20 नोट करना -20 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, 20 हर बार कम हो रहा है, 7 से काटा तो 100, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 200, ये 2x -120 -120 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा 320, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 160। तो फर्स्ट प्राइस क्या होगा, फर्स्ट प्राइस हो गया 160 का, सेकंड प्राइस हो जाएगा अपने का 140 का, थर्ड हो जाएगा 120 का, 100 80 60 40 आई थिंक हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, इनको जोड़ना है 700 मिलेंगे। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस निकाल दिए, यही था बस, हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस पोल्यूशन। अच्छा जी, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. For example, class 1 1 tree, class 2 2 tree, class 3 3 tree, class 12 12 tree,
देर आर 3 सेक्शन, मतलब एक सेक्शन का क्लास 1 के अंदर एक 3 सेक्शन है ए बी सी, तो क्लास फर्स्ट के ए सेक्शन को एक ट्री लगाना है, क्लास फर्स्ट के बी सेक्शन को एक लगाना है, क्लास 1 के सी सेक्शन को एक लगाना है। तो क्लास 1 को टोटल कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे? 3। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड नंबर प्लांट प्लांटेड बाय क्लास 1। तो नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड बाय क्लास 1 कितने हैं? नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड बाय क्लास, अरे क्लास की स्पेलिंग CLAS, क्लास फर्स्ट। तो 1 1 2 में 3, यानी कि 3 हो गए। सेकंड क्लास के कितने हो जाएंगे? सेकंड क्लास 2, सेक्शन 3 6, ऐसे करके 12th क्लास ऐसे चलते जा रहे हैं। 12th क्लास के 12 सेक्शन 3 36, कॉमन डिफरेंस सब में 3। तो कॉमन डिफरेंस 3 AP बन रही है ना। फर्स्ट टर्म 3 एन नंबर ऑफ टर्म 12 हो जाएगी। मांग क्या रहा है, निकाल देते सीधे। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, S12 मांग रहा है। S12 का सीधा निकाल देते हैं। S12 n/2, फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 36, 6 इंटू में 42, 6 2 जा 4 12 24 और 1 25, ये आंसर है। 52 पेड़ लग जाते हैं इसके अंदर और बहुत अच्छा हो जाता। तो ये 36 ये आंसर मिल रहा है। 36 और 3 39 होते हैं। बहुत अच्छी कैलकुलेशन। तो ये आ जाएगा आपका 9 6 9 जा 54, 18 और 15 234। अब चेक कर लेते 234, हाँ क्या तो मिल रहा है। तो 17 का 234, 18th कहता है स्पाइरल मेड ऑफ ईच सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेट एट A एंड B, स्टार्टिंग विद सेंटर एट A से स्टार्ट करना है। एफ रेडियाई 0.5, ये 0.5 की रेडियाई से 1.5 ऐसा नहीं। व्हाट इज द टोटल लेंथ स्पाइरल मेड ऑफ 13। ये कह रहा है कि भाई ऐसे करके ना यहाँ पे प्रकार के ऐसे करके सेमी सर्कल ड्रा करना है। जब यहाँ पे सेमी सर्कल मतलब आधा डालना है, जब यहाँ तक आ जाए फिर B के ऊपर प्रकार रख लेना, फिर ये सेमी सर्कल ड्रा करना ऐसे एज B एज ए सेंटर, फिर सेमी सर्कल ड्रा करना आधा सर्कल, फिर यहाँ पे आते ही फिर A के ऊपर सेंटर लाना है, फिर सेमी सर्कल ऐसे करके ड्रा करना है, फिर B के ऊपर लाना है, फिर ऐसे ड्रा करना है। ऐसे कर करके हमें कितने सर्कल ड्रॉ करने हैं वो लिख रखा है उसने 13। तो N का वैल्यू क्या हो गया 13 कॉन्जिगेटिव। तो L1 का लेंथ क्या है पाई इंटू में R1। तो पाई इंटू में R कितना है अपना, पहले के अंदर 0.5 है तो हो गया 0.5 पाई। L2 क्या होगा पाई इंटू में R2, दैट इज पाई इंटू में 1, ये हो जाएगा 1 इंटू में पाई। ऐसे ही L3 क्या हो जाएगा पाई इंटू में 1.5 पाई। ये क्या बन रही है कॉमन डिफरेंस 0.5 पाई के साथ में एक AP बन रही है, जिससे में से S13 सम पूछ रहे हैं। तो S13 क्या होगा n/2, ये 13/2 2A, 2 इंटू में A का वैल्यू 0.5 पाई 2A प्लस n-1 यानी 12 इंटू में D यानी कि 0.5 पाई। ये हो गया, कैलकुलेट कर लिया आंसर आ जाएगा 13/2, 5 इंटू 2 1 तो पाई हो गया, 12 इंटू 5 60, डेसिमल का 6 पाई। ये हो गया 13/2 इंटू में इंटू में 7 पाई को लिखा 22 ओवर में 7, 22 ओवर में 7। इस 7 से 7 गया, इस 2 से 11 3 जा 33,
11 वन जब 11 और 3 14, तो 143 ये मेरा फाइनल आंसर है, 143। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग्स कह रहे 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन फ्लोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। ये जो रो है इसमें गिन लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 20 है इसके अंदर। बोल रहा है गिनने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे में कह रहा है 19 है, इस वाली सेकंड रो के अंदर 19 बता रहा है, इस वाली रो में 18 है, ऐसे करके लगे हुए एक एक कम। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, ऊपर से तो प्लस -1 है, नीचे से ऊपर से तो एक एक बढ़ रहा है, नीचे से -1 है, ठीक है। अब देख लो कैसी ये पी लेनी है, उसी पे डिपेंड करेगा, +1 लेना है -1 लेना है, एंड सो ऑन। हाउ मैनी रोज आर द 200 logs placed, हाउ मैनी रोज 200 logs placed। तो SN क्या है, 200 है, टोटल 200 logs हैं, वो N निकालना अपने को। तो SN इज इक्वल टू N/2 2A + N-1 इंटू डी के अंदर प्लग इन करते ही सब कुछ आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। 200 इज इक्वल टू N जो निकालना है /2, 2A 2 इंटू में A यानी कि 20 प्लस में N-1 N कैलकुलेट करना है। D क्या है, D माइनस में जा रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म 20 ले ली है, तो माइनस हो रहा है, तो -1 लेना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 400 हो गया, N को N लिखा, 20 इंटू 2 40 हो गया, इस N को -1 से किया तो -N आ गया, इस -1 को इससे किया तो 1 आ गया प्लस का। तो फाइनली 400 इज इक्वल टू -N² 41N। तो ये आगे इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये 400 इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ हो गया। अब 400 के 20 इंटू 20 से तो काम नहीं चलेगा, तो कोई और फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिसमें 41 आए। तो 25 नहीं बन रहा अभी बनाते हैं, इसको लिखते हैं आप 5 इंटू 4, इसको भी लिखा 5 इंटू 4, 25 और 16 25 35, 25 और 16 बन गए ना, हाँ बन गए। तो N² माइनस में 25N माइनस में 16N प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। N कॉमन लिया, N माइनस में 25 माइनस में 16, N माइनस में 25 इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू 25 और N इज इक्वल टू 16। तो N का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 25 या 16, दो वैल्यूज आ गई इनकी। अब दो वैल्यूज आ गए तो देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ जी, अच्छा, इन हाउ मैनी रोज आर प्लेस, हाउ मैनी लोग आर इन द टॉप रो, हमें ये भी बताना कि टॉप रो में कितने लोग्स हैं। अच्छा, तो N का वैल्यू 25 आ गया और 16 आ गया। अब इसमें एक बार चेक करना कि दोनों वैल्यू इसके अंदर सेट करती है नहीं कर सकती है। तो AN देखा अपने, AN अपने से निकलवा रहा है वो लास्ट टर्म के अंदर, तो लास्ट वाले इसके अंदर कितने हैं, तो A प्लस में N-1 इंटू में D, ये फार्मूला लगाया अपने। तो N हमारे पास आ ही गया है, N 2 है, N इज इक्वल टू 25 के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर N इज इक्वल टू 16 के लिए। तो AN की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म के अंदर AN मतलब लास्ट के अंदर कितने ऐसे ऐसे टॉप वाले जो रो है ना उसके अंदर कितने ऐसे पेड़ की टहनी होंगी। फर्स्ट टर्म तो 20 है, N क्या है, N मैंने 25 लिया इसके अंदर, 25 माइनस 1 24, D क्या है -1, तो 20 माइनस में 24 इज इक्वल टू -4। कह रहा है कि उसके अंदर तो माइनस में है लॉग्स, तो अपसर्ड रिजल्ट है ना, नॉट पॉसिबल। नेगेटिव में कोई पेड़ होते हैं क्या, तो ये रिजल्ट नॉट पॉसिबल। N इज इक्वल टू 25 पापा रिजेक्ट कर देंगे, तो 25 तो हो ही नहीं, तो ये वाला कट्टा मारा। सेकंड वाला केस लिया, N इज इक्वल टू 16 वाला केस लिया, तो AN कैलकुलेट किया, AN क्या हो जाएगा, A प्लस में N-1 इंटू में D, तो A क्या था 20,
और n क्या है 16 में से 1 गया 15 -1 20 - 15 5, ये बन जाएगी बात। यानी कि लास्ट वाली रो जो है टॉप मोस्ट रो के अंदर, टॉप मोस्ट जो रो होगी उसके अंदर 5 लॉग्स हैं। ये मेरा फाइनल आंसर है। और नंबर ऑफ रोज की बात कर रहा था, वो नंबर ऑफ रोज ऐसे कितने लाइनें बनेंगी, तो लाइनें बनेंगी जी 16, 25 नहीं बनेगी, 16 ही बनेगी। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वन। इन ए पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 centimeter from first potato। ये बकेट है, ये फर्स्ट पोटैटो है, इससे 5 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। एंड अदर पोटैटोज आर एट ए डिस्टेंस प्लेस 33 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। बाकी ये एक पोटैटो है, दूसरा पोटैटो यहाँ रखा है, इनके अंदर 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो 3-3 मीटर के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर करके एक पोटैटो ये रहा, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, ये रहे, डॉट 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 से पोटैटो रिप्रेजेंट कर रखे हैं। देयर आर 10 पोटैटो, तो एक है, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वां पोटैटो है ये। फिर कहता है कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, स्टार्ट फ्रॉम बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे नियरेस्ट तो ये वाला ना, यहाँ से गया, ये उठाया पोटैटो, रन्स बैक, दोबारा वापस भागा, एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, यहाँ से उठा के बकेट में डाल दिया, रन बैक, फिर दोबारा यहाँ से डाल के फिर दोबारा भागा दूसरी के ऊपर, फिर दूसरे को उठा के ऐसे डाल दिया। ऐसे करके वो 10 के 10 डालते हैं। व्हाट आर द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज़ टू रन, तो उसने इसके अंदर टोटल डिस्टेंस कितना रन किया, तो पहला पोटैटो उठाने में 5 मीटर तो इधर गया, फिर 5 मीटर इधर गया, तो डिस्टेंस कवर्ड इन पिकिंग फर्स्ट पोटैटो, वो क्या होगा 5 + 5 दैट इज 10 मीटर। इन सेकेंड पोटैटो 5 + 3 8, 8 ऐसे, 8 + 8 16 मीटर। एंड इन थर्ड पोटैटो 5 + 3 8 + 3 11, 11 + 11 22। अब नोट करो, अब यहाँ पे रोक के नोट करो, 16 माइनस में 10 = 6, 22 माइनस में 16 = 6। तो कॉमन डिफरेंस ये पी बन रही है, वैसे पी का चैप्टर से पी बनेगी, ये लॉजिक नहीं है, वैसे चेक करना होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 6, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 हो गया, और हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर, तो इनका सम निकालना है बेसिकली। और कितने पोटैटो हैं, ऐसे 10 है, तो S10 कैलकुलेट करना है मेरे को। वैसे मैं 2 तरीके हैं, एक तो Sn = n/2 2a + n-1 × d लगा दूँ, या तो ये लगा दूँ 10/2 2 इंटू में 10 20 प्लस में n-1 यानी कि 9 इंटू में d 6। तो यहाँ से आ गया 5 2 5 हो गए ना, और ये 9 6 54, 54 प्लस में 20 दैट इज 74, 5 4 20 2 35 और 2 37 मीटर। तो 370 मीटर उसने भागना पड़ेगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। एक तरीका तो ये था। दूसरा ऐसे कर सकते थे हम, यहाँ पे ना, यहाँ पे हम पहले T10 10वां उठाने में और देख काउंट कर लेते हो, क्या होता a प्लस में n-1 इंटू में d कितना 6, तो 54 प्लस में 10 64 हो जाता। तो वही S10 क्या होता है 10/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 10 प्लस में 64, ये हो गया 5, तो 5 इंटू में 74 विल ऑलवेज 370 मीटर आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।